आज एयरपोर्ट के मुद्दों को लेकर आज नामांकन का फिर से आज आक्रमण हो गया था और काफी संख्या में वहाँ पर जनता भी मौजूद थी। क्या लगता है आपको किस तरीके से मोर्चा था? अब जो एक शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, तो आज भारतीय जनता पार्टी एक अपनी ताकत भी दिखाई है और ये लड़ाई आज की नहीं है, पुरानी है। जबकि ये नवी मुंबई एयरपोर्ट 2 साल के बाद ये इसका पूरा ऑपरेशन होगा, लेकिन अभी से अब जो लड़ाई हो रही है अब ये सड़कों पे आ गई है। जहाँ पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम पे इतना जोर लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कुछ स्थानीय जो गांव है, 29 जो गांव के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बीबी पाटिल साहब के नाम पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है। लेकिन जिस तरीके से आज ये भीड़ जमा हुई और पुलिस की इतनी बंदोबस्त थी, मेरे हिसाब से एक शक्ति प्रदर्शन भी था। कहीं न कहीं लोग अब इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक लोगों को एकजुट करने में लोकल, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पीएमसी का भी इलेक्शन होगा, तो सबसे ज़्यादा फोकस अभी उसी इलेक्शन पे है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज भीड़ जमा हुई और महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के संक्रमण से हम अभी खतरे से बचे नहीं हैं, अभी भी खतरा है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। मुझे लगता है कि नेताओं को और इन लोगों को एक एग्जाम्पल आज पेश करना चाहिए था कि आप आंदोलन करें, अपनी बात रखें, डेमोक्रेसी है, लेकिन साथ में एक संदेश भी देते कि हम आंदोलन करते के साथ में अपना सोशल डिस्टेंस मास्क लगा के भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लाने की क्या ज़रूरत है? कल कोई यदि यहाँ पर कोई वेव आता है, यदि कोई संक्रमण हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर देखा जाए तो एक तरफ सत्ताधारी भी है और दूसरी तरफ अपोजिट पक्ष भी है। बल्कि इस मोर्चे को लेकर मतलब देखा जाए तो मतलब पुलिस का मतलब सहभाग भी मतलब परमिशन भी नहीं थी, उसके बावजूद ये आंदोलन किया गया काफ़ी संख्या में। मैं बोला ना कि एक राजनीति है और ये पूरा का पूरा ध्यान नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पीएमसी इसके इलेक्शन को लेके है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज एक तरफ और गांव, तो जो स्थानीय लोग हैं जिनका एक क्षेत्र से जुड़ाव है, डीबी पाटिल साहब का एक सिडको के जो उन्होंने काम किया है, तो उनके ऊपर एक जो बोला जाए कि भावनात्मक लगाव है, तो उसको शायद इनकेस करना चाह रही है। शिवसेना का डिमांड स्टार्टिंग से था कि जब भी ये एयरपोर्ट बने, आज सत्ता में है और कि बाला साहब ठाकरे के नाम पे हो। अब ये राजनीति दो टाइप की, यहाँ पर अब एनसीपी और कांग्रेस की भूमिका भी देखनी होगी कि वो क्या चाहते हैं। मनसे ने यहाँ पर एक नाम सुझाया कि आप शिवाजी महाराज के नाम पर रखें। कल को कोई एक और पार्टी आएगी और स्थानीय नेताओं की यदि आप लड़ाई यदि बहुत लंबे जाती है तो फिर किसी और नाम पे भी आप विचार करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय नेता, जो स्थानीय लोग हैं, वो डीबी पाटिल साहब के नाम पे ही अड़े हुए हैं और उनको लगता है कि साथ इस नाम से उनका ये जीत, जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, उनकी जीत होगी। प्रशासन और सरकार अभी तक तो इसमें कोई झुकने को तैयार नहीं है और नहीं ऐसे कोई बातचीत का दिखाई दे रहा है कि अभी कोई टेबल पर बैठ के इस पर कोई समाधान निकाले। आने वाले समय में क्या लगता है आपको एयरपोर्ट को कहीं मतलब इसका मतलब कामकाज जो है क्या लंबा ना चले जाए? एयरपोर्ट का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। कुछ अभी भी स्थानीय लोग हैं जो मुआवजा को लेके अभी भी आंदोलन कर रहे हैं या उनकी डिमांड है, लेकिन 2 साल में एयरपोर्ट पूरी तरीके से ऑपरेशन हो जाएगी। लेकिन ये 2 साल के बाद ऑपरेशन होगा, लेकिन उसकी लड़ाई अभी से ही शुरू हो गई है। तो ये खींचतान अभी ये लंबी चलेगी, लेकिन इस खींचतान पे एक बात का शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोशल डिस्टेंस, और लोगों को जो संदेश देना चाहिए था कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज एक भारतीय जनता पार्टी को एक नैतिक रूप से लोगों को संदेश देना चाहिए था कि हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंस और जो कोरोना के जो खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई का भी जो रूल्स है उसका पालन करें। पुलिस डिपार्टमेंट आज कुछ नहीं की, लेकिन उनका बंदोबस्त बहुत अच्छा था। वो चाहते थे, ऐसा कुछ इनपुट्स थे कि कुछ हुड़दंगा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग शांति से किए, प्रोटेस्ट किए
ऐसा कुछ बड़ी अनहोनी, ऐसा कोई घटना नहीं घटी, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बस शक्ति प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उनका असफल प्रदर्शन भी रहा, मैं बोल सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई का। लेकिन एक चीज़ की मैं आलोचना जरूर करूँगा कि जिस तरीके से भीड़ जमा हुआ और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ, तो शायद इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक तरफ देखा जाए तो उप महापौर इनका आज का स्टेटमेंट था कि हमारे मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को नहीं माना तो हम लोग एयरपोर्ट का काम भी रुका देंगे, ये हमारी आखिरी भूमिका है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। ये क्या लगता है मतलब आने वाले समय में ये लोग मतलब ऐसा हो सकता है क्या एयरपोर्ट का काम? नहीं, एयरपोर्ट काम रुकेगा नहीं। और एक राजनीति है, और जब कोई राजनीतिक दल में होता है तो राजनीतिक बातें होती हैं। इस टाइप का धमकी भी दी जाती है ताकि सरकार को झुकाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एयरपोर्ट का काम जिस तरीके से, जिस गति से चल रहा है, क्योंकि उनका एक टाइमलाइन है और अभी तो और तेज़ी से काम चल रही है, तो शायद इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन सेंट्रल इसमें चुपचाप अभी देख रही है कि नामकरणों को लेके कि इनका क्या चल रहा है। बाद में शायद एक डिसीजन सेंट्रल की तरफ से एक नाम का प्रस्ताव हो सकता है, जो मेरी जानकारी भी आ रही है। सर देखा जाए तो आज ये भी एक मतलब दिक्कतें आ गई है आम जनता के लिए, मतलब आम जनता को एक दिक्कत आई थी क्योंकि सारे मतलब पनवेल हो गया, नई मुंबई हो गई, पूरन एरिया हो गया, पूरे रास्ते भी ब्लॉक किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना जनता को, आम जनता को करना पड़ा। मैंने इसी बात पे बोला कि आज आप कौन सा संदेश दिए। रेलवे पे आम लोग जो नौकरी करने के लिए आते हैं, इस आपदा में कई मिडिल क्लास, कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से सफ़र करके और कहीं नौकरी कर रहे थे, आज उनको बस में आके उसी भीड़ में आ रहे हैं, बस में, टैक्सी में आ रहे हैं। लेकिन आप लोकल ट्रेन क्यों बंद किए? और आज लोकल ट्रेन में पूरे आंदोलन कर रहे हैं, पूरे भरे हुए थे, तो वहाँ पर फिर इस रेलवे का जो रूल है वो कहाँ गया? तो कहीं न कहीं ये जो रूल जो बनते हैं वो एक आम आदमी के लिए नहीं है। मैं जो बोलना चाहूँ कि जो रूल बनते हैं किसी पॉलिटिशियन या किसी बड़े लोग उनके लिए नहीं होता है, ये आम आदमी के लिए होता है। तो ये आम आदमी जो लोग हैं जिनको रोजी रोटी कमानी है, आज घंटों 2 से 3 घंटे वो लोग परेशान रहे, काम को नहीं जा पाए। इसी बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जिस कोरोना काल में जो हम चल रहे हैं, आप एक ऐसा संदेश दें लोगों को कि हमारा प्रोटेस्ट भी हो जाए, अपने शक्ति प्रदर्शन भी हो जाए, राजनीति भी हो, लेकिन उसकी वजह से आम लोगों को परेशानी भी ना हो। और ये जो संक्रमण है, जो कोरोना है, कहीं इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो कहीं हो सकता है कि शायद ये केसेस न बढ़ जाए। तो इस बात की भी ध्यान रखनी चाहिए।